बिहार के जो वोटर हैं, जो यूथ है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, यही जानने के लिए हम लोग निकले। ये पास में खेत है, ये सामने हाईवे, इस हाईवे से जा रहे थे तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, हम लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ भी जानते हैं कि भाई इस बार चुनाव में क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है भैया? विवेक कुमार। तो विवेक जी, क्या लग रहा है, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर तो काफ़ी, बिहार का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है हर बार, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार महागठबंधन की सरकार होगी। अच्छा, बिहार में महागठबंधन की? जी बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? महागठबंधन का सरकार यहाँ बहुत ज़रूरी है, चूँकि एनडीए का सरकार में बहुत धांधली चल रहा है, अफसरशाही बहुत हो गया है, बेलगाम हो गया है यहाँ पर, और भ्रष्टाचारी भी उतने हो गया है एनडीए में, तो इस सब चीज़ से जनता उब चुकी है। अच्छा। इसलिए इस बार बदलाव चाहती है और महागठबंधन का सरकार बिल्कुल बहुमत से बनेगी इस बार। तेजस्वी यादव ने अभी एक ऐलान किया, उन्होंने कहा कि भाई हर परिवार में, बिहार में जितने परिवार है, हर परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ये संख्या अगर हम देखें तो आसपास 3 करोड़ के, पौने 3 करोड़ के आसपास बैठता है। तो क्या लगता है कि इतने लोगों को रोजगार दे पाएंगे? ये सब तो मान के चलिए चुनावी झांसा भी हो सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कौन सा 20 साल में जो सरकार रहा है, एनडीए के साथ में भी रहा है या जो भी यहाँ सरकार रही है अभी तक, कहाँ, हाँ नीतीश कुमार का बोलिए, अभी सरकार है ना 20 साल से, तो कितना लोगों को नौकरी दिए हैं या फिर क्या विकास हुआ है बिहार का, क्या विकास हुआ है बिहार का? तो मतलब आप एक तरफा तेजस्वी के समर्थक नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर कहा है तो किया होगा, ऐसा नहीं है आप? नहीं, तेजस्वी का क्या बात है, यहाँ मतलब हम लोग उबे हुए हैं इस सरकार से और इनके रवैया से, और जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचारी बढ़ा है एनडीए के सरकार में, एकदम बेलगाम हो गया सब लोग, इसके वजह से यहाँ जनता बदलाव चाहती है। हाँ, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये अभी अकाउंट में दिए गए हैं, काफ़ी सारे बताए जा रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनके अकाउंट में दिए गए हैं पैसे। क्या लगता है ये कुछ महिलाएं जो है वो कुछ खेल कर सकती हैं? महिलाएं को जो पैसा आया है तो वो लोग तो वोट करेंगे ही, लेकिन इतना डरा हुआ है एनडीए में लोग, बीजेपी वाले लोग, कि अब पैसा से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। पहले गांव-गांव में नेता लोग को दिया जाता था, कैश दिया जाता था, लोग बांटिए, पैसा बांट के वोट को खरीदिए। अब जो सरकार इस तरह का नीति बना लिया, कोई भी योजना बनाओ, बना करके डालो। अभी सरकार इतना दिन से कहाँ सो रही थी? जो 10-10 हज़ार रुपया अभी आया है, ये 4 साल पहले, 3 साल पहले क्यों नहीं आया? ये आज चुनाव से 2 महीना पहले क्यों आया पैसा? अभी 1100 रुपया पेंशन क्यों कर दिया गया है? वृद्ध लोग का या विधवा लोग का या फिर विकलांग लोग का, जो भी पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 किया गया है, वो अभी क्यों किया गया है? 4 साल पहले सरकार सो रही थी? नहीं थी यहाँ सरकार। तो इसलिए ये सब चुनावी झांसा है। अभी लोग इतना डरा हुआ है कि वोट को पैसा दे, लग रहा है क्यों डरे हुए हैं? बदलाव चाहती है जनता। ये लोग का रवैया 20 साल में देख लिया है, क्या करेंगे ये लोग, इसलिए बदलाव चाहती है। अभी लोग वोट को सर्वे कराया होगा, पता चला होगा, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के मूड में है, महागठबंधन का इस बार सरकार होगा, तो इसलिए लोग अपना वोट खरीदने का अपना ये जो है से नया फार्मूला अपनाए हैं कि 10-10 हज़ार महिला को कब्जा में करेंगे तो शायद घर में 4 परिवार है तो महिला को कब्जा में जैसे करेंगे, तो इनको लोग का सोच है कि महिला को कब्जा में करेंगे तो पुरुष ऑटोमेटिक। आपके परिवार में भी 10 हज़ार किसी का आया है? आया है बिल्कुल। तो जब महिला का आया है तो क्या आप कब्जे में आए हैं या नहीं आए हैं? हम तो नहीं आने वाले, हम तो बस सीधा जानते हैं कि भारत में सब लोग अपना, भारतीय एक नागरिक है तो सब लोग का अपना अपना अधिकार है। अब वो अपना समझे, जिनको आया वो समझे, हम तो इसमें नहीं है। अच्छा, महिलाएं ऐसा है कि जिनके अकाउंट में आए हैं वो जरूर नीतीश कुमार को देंगे या कुछ इसमें आप देख रहे हैं? इसमें 70% लोग देंगे ही देंगे। अच्छा, यहाँ तो पैसा पर बिकने वाली बात है तो देंगे, उसमें कहीं कोई दुरा नहीं है। वो लोग क्या नाम बिकेंगे। आपका क्या नाम भाई साहब? लवकुश कुमार। लवकुश, बड़ा प्यारा नाम है, लव भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम तो आप लोग भी इधर ही आइए। प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है इस बार बिहार में, क्या स्थिति है, क्या लग रहा है यूथ को? स्थिति तो देखिए ऐसा है कि जब तक बदलाव नहीं होगा बिहार में तब तक कुछ नहीं होगा। और ये सरकार जो है बहुत ही धांधली, बात जो भैया बोले सही बोले हैं, इतना धांधली और अफसरशाही तो चरम सीमा पे हो गया है। अफसरशाही इतना चरम सीमा पे हो गया कि जो चोर है, बदमाश है, क्रिमिनल है, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। जो शरीफ लोग हैं वो मान लीजिए उनसे गलती से भी गलती हो जाता है तो उनके जो अफसर लोग, पुलिस तो इतनी जात हो गई जिसका कोई जवाब नहीं है। इतना नाराज क्यों है? तब हम देख रहे हैं, इतनी कुत्ती चीज हो गई कि जिसका कोई जवाब नहीं है।
मतलब वो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊंचा समझ रही है। अच्छा। हाँ, जो सही लोग हैं उनको टॉर्चर कर रही है, उनको मान लीजिए उनसे गलती से भी गलती हो जाता है तो उनको पकड़ ले रही है, कुछ भी कर दे रही है, इधर उधर लंद पा। जो बाकी इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, कुछ भी हैं, उन लोग आराम से बेताज घूम रहे हैं, उनके सामने इन लोगों की कुछ नहीं चल रही है। तो ये सब सरकार की ही तो वो है, सरकार इतना खर्चाई बढ़ गई। बहुत थोड़ा नहीं, बेलगाम हो गया। ये इसी सेक्टर में नहीं है, सिर्फ मान लीजिए ये पुलिस लाइन में नहीं है, हर चीज़ में है। अब किसी का ज़मीन है, मान लीजिए बेचारा अपना ज़मीन है, उसका अब दादा मर गया, पोता मर गया, दादा के उस पर था, पोता आया तो उसको नहीं पता है कि क्या होना है नहीं होना, बेचारे को जानकारी नहीं है, तो वहाँ ब्लॉक में जाता है तो वहाँ पता चलता है कि अब साला उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, उसे ऐंठा जा रहा है। पैसे ऐंठते हैं। पैसे तो इतना ऐंठते हैं कि जिसका कोई वो नहीं। लग रहा है बिहार में विकल्प के तौर पे? विकल्प के तौर तो यही है कि अब क्या बताएं, दोनों तो ऐसे ही हैं, महागठबंधन भी और एनडीए दोनों वही जात है। कोई नया सरकार बनना चाहिए, और नया में भी वही बात है कि ये प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन उनका भी रवैया कहीं केजरीवाल की तरह ना हो जाए। सब पे डाउट है। हाँ, सब पे डाउट है, कोई बढ़िया उभरता हुआ चेहरा नहीं नजर आ रहा है। आपने तो बहुत सारी सरकार देखी, इन्होंने तो 2 3 4 सरकार देखी होंगे, आप तो बहुत पहले लालू का भी देख लिया होगा और तमाम सरकारें। आपको क्या लगता है? ये लगता है क्या लगेगा, माने सरकार तो अब जो किसान लाई कोई नहीं सरकार अथी करता है, कुछ नहीं। अच्छा। किसान के मकसद से कोई कुछ नहीं कर रहा है। आज किसान का मालगुजारी को कटता है। ब्लॉक में जाइए, अंचल अधिकारी जो है कि वो अपना दलाल ठीक रखे हुए हैं, कर्मचारी से लेकर के अति तक ले एक दलाल अपना रखे हुए हैं। मालगुजारी रसीद उन्हीं का कटेगा जो ब्रोकर हैं, उनका रुपया देंगे कटेगा। किसान के पास तो रुपया है नहीं, मालगुजारी नहीं कट रहा है। 20 साल 30 साल पड़ा हुआ है, अब 1 लाख रुपया के देगा किसान? नीतीश कुमार अभी एक के बाद एक घोषणा लगातार बैक टू बैक घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी पर धरातल पर नहीं है। महिलाओं वाला तो उतर गया, महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है। महिलाओं वाला तो चुनाव के मकसद से उतरा है। अच्छा। नहीं तो चुनाव नहीं रहेगा तो नहीं, वो भी नहीं। वोट को 10,000 दे के खरीदा जा रहा है। लेकिन महिलाएं जो हैं, महिलाएं पैसे लेके पलट जाएगी ऐसा कोई नहीं है। उसमें से 50-70% बोले, लेकिन हमको तो लगता है कि 50% ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि 100 में से 100 पैसा ले लेता है। क्यों? इस इलेक्शन में सारे विधायक लोग देते हैं, हर गांव में सब लोगों को पैसा देते हैं, क्या सब लोगों को वोट दे देते हैं? नहीं देते हैं ना। ये ठीक है, वो अपने तरफ से कोशिश किए हैं। आपकी महिलाओं को पैसा देने के बाद भी मतलब महिलाएं पलट? बिल्कुल 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 100%। महिलाओं के साथ सरकार भी धोखा करेगी। अभी क्या सरकार कह के ये दे रहे हैं 10,000 रुपया फ्री का, अभी कोई इसका तो पुष्टि हुई भी नहीं किया है कि ये पैसा वापस करना है, लोन के तौर पर मिला है, मतलब किस तौर पर मिला है पैसा, किस काम के लिए मिला है, या फिर ऐसे मतलब। तो अगर ऐसा है तो आगे करें रोजगार या कुछ शुरुआत करने के लिए, रोजगार के लिए ये मतलब दिया गया है। ये नीतीश कुमार 2025 में कौन सा दौर में जी रहे हैं कि 10,000 में कौन सा रोजगार होगा जो महिलाओं का 10,000 रुपया दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि विकास किया है बिहार। क्या विकास किया है? ये 10,000 में कौन रोजगार होगा? थोड़ा हमको बताइए। आप लोग भी सारा दुनिया घूम रहे हैं पत्रकारिता के मामले से, तो हम लोग बताइए कि मतलब इसमें 10,000 में कौन सा रोजगार होगा महिलाओं का आज के दौर में। 2025 का जो दौर चल रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, इतना मतलब विकास हुआ है, क्या हुआ है आज भी? अच्छा, ये बताइए, जैसे वोट मतलब मानते हैं कि खरीदा गया या फिर जो भी है लालच दी गई, जैसे और प्रदेशों में भी दिया जाता है कि भाई महीने के 3,000 देंगे, 2,500 देंगे, 2,000 देंगे। पुरुषों को भी दिया जा सकता था ये स्कीम? बिल्कुल दिया जा सकता था, लेकिन बताए तो आपको पहले ही हम बोल चुके हैं। अब थोड़ी देर पहले आपसे बात में तुम बोले हम कि पहले महिला को कब्जा में किया जाता है, जिससे पुरुष लोग कब्जा में हो जाते हैं, और पुरुष को कब्जा करना है तो फिर तो ज़्यादा ये सरकार पे हो जाएगा ना। जैसे कैसे आपने कहा कि तेजस्वी ने बोला है कि मतलब हर घर में नौकरी देंगे, तो आपने आंकड़ा लिया कि इतना घर में नौकरी देना ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो फिर दोनों लेडीज जेंट्स को पैसा देने में तो फिर सरकार कहाँ से बजट आएगा? तो लेडीज़ को कब्जा में कर ले तो जेंट्स तो ऑलरेडी कब्जा में है। तो आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं टीचर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी, तो क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ते हैं? मैं क्लास 1 से लेकर 7th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, और मैं एक BCA का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं पास आउट हूँ, ग्रेजुएटेड हूँ। अच्छा, किस विषय का? BCA कंप्यूटर। BCA। अच्छा, तो ये बताइए क्या लग रहा है, अभी बिहार में इलेक्शन है, अभी जॉब की मतलब चलिए पढ़ाते थे वो अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ जॉब वगैरह भी तलाश करेंगे, तो क्या सोच रहे हैं अभी? हाँ, अभी जॉब के लिए तो बहुत सारे अटेम्प्ट बाकी हैं मेरे, क्योंकि अभी एज तो काफ़ी है, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जाए तो बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी के द्वारा कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स को, जो कि हमें हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला है। जैसे कि 19,000 बिहार पुलिस में आपको वैकेंसी दिखे हैं, फिर उसके बाद बाकी सभी जगह पे आपको देखने के लिए मिले हैं। देखिए, ऐसा कहना गलत बात है कि कोई सरकार आ रही है काम नहीं कर रही है, जॉब नहीं दे रही है। सरकार आती है, जॉब देती है, लेकिन
बात यह है कि वह कब दे रही है। बात यह है कि टाइमिंग वह पे सवाल कब है। दे रहा है। हाँ, टाइमिंग पे तो सवाल होगा ही, क्योंकि सरकार ऐसा है कि टाइमिंग देखती है कि जब हमारा चुनाव आ रहा है तो हम लोग मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टूडेंट्स को। बाकी चुनाव के बाद वो देखते तक नहीं है। ये एक मतलब गिला शिकवा रहता है सरकार से हमेशा। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहें, ना कि वो उनका जब काम आए, जब चुनाव आए, तब वो हमारे साथ में खड़े हों। चलिए आप भी बता दीजिए भाई साहब, सड़क बन रहा है कितने सालों बाद? ये करीब 50 साल बाद बन रहा है सड़क। 50 साल बाद हाँ। ये सड़क बनाई जा रही है। हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है, बताइए चुनाव में क्या माहौल है, किसका माहौल है? ठीक है, बीजेपी जीतेगा, एनडीए की सरकार रहेगी। अच्छा, और क्यों लगता है ऐसा? आपके साथियों को तो नहीं लगता ऐसा लगने दीजिए, है? लगने दीजिए। बताइए ना, शराबबंदी पे बता दीजिए। शराबबंदी तो ऐसे ही ढकोसला है। शराबबंदी तो इतना मतलब शराब पीने के मामले में आजकल तो युवा इतना बढ़ गए हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। पहले शराब चालू था तो जो हम लोग जैसे नौजवान थे वो ठेका पे जाने से डरते थे या शर्माते थे। बिहार की यूथ को क्या लगता है, शराब चालू होना चाहिए या बंद रहना चाहिए? मेरे समझ से तो देखिए चालू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए पीने के सिलसिले जो हमें देख भी रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि जो वो है पीने के मकसद से या जिस मकसद से, लेकिन ठीक है चालू होना चाहिए। पहले जो युवा थे वो कम से कम ठेका था, जहाँ वाइन शॉप था, वहाँ डर के मारे करे कोई ना कोई देख लेगा, नहीं जाते थे लेने, चुप छुपा के या कैसे भी पीते थे। अब तो साला होम डिलीवरी है, घर पे सोए नहीं, मुंह खोले नहीं, मतलब नींद खुला नहीं कि फ़ोन कर दिए कि हाँ फलाना आदमी ऐसे आके अपना तो पेटी का पेटी पहुंचा देगा, हो सके ट्रक भी उतरवा दे। पहले तो साला ये था ना कम से कम, अरे पीता भी था। गाँव के अंदर जो लोग बेचते हैं पुलिस उनको नहीं पकड़ती। पुलिस कैसे पकड़ी? पैसा लेगी, पैसा लेती उससे पुलिस। जो बेच रहा है उसको नहीं पकड़ रहा है, जो पी रहा है उसको पकड़ रही है पुलिस। जो बेच रहे हैं उसे नहीं पकड़ रहे हैं, जो पी रहा है उसको पकड़ रहे हैं। अब बेचारा जो मजदूर है भर भर दिन कमा रहा है, वो जाकर मुसहरी में 100 रुपये का मार रहा है, तो अब उसको पकड़ लेगी कि चलो साला ठीक है। बेचारा भर दिन कमाया थका हुआ है तो उसको पकड़ रही है। जो यहाँ मोटा बेच रहा है मुसहरी से आगे बढ़ के देखिए, जो बड़े बड़े ट्रक कटवा रहे हैं, उसका मतलब कोई वो नहीं है। थाना में आता है शराब, पहले सबसे पहले जो बढ़िया क्वालिटी का शराब रहता है खुद थाने के लोग, पुलिस लोग वो रखते हैं, और जो खराब रहता है उसे डिस्पोज कर देते हैं। थानेदार क्या नहीं पीते हैं, थाने के लोग पुलिस नहीं पीते हैं, पी के खूब वो कर रहे हैं, लेकिन उनको कौन पकड़ेगा? उनके ऊपर कोई वो नहीं है। जो आम आदमी है उनको बस पकड़ना है, पीटना है। यूथ खासकर परेशान है थोड़ा, बहुत 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 ज़्यादा। ऐसा लगता होगा अभी चलिए घर पे हैं, 2 साल बाद अब दिल्ली जाना पड़ सकता है, मुंबई जाना पड़ सकता है रोजगार। जाना क्या, दिल्ली रिटायर्ड हो चुके हैं, हम दिल्ली गए थे, 6 साल रह के आए। अच्छा, अरे बहुत गलीज है। बिहारियों लोग तो ऐसे भी जानते हैं, बाहर के लोगों के नज़र में कितना गंदा रवैया है, गाली से ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार को कोई असर नहीं हो रहा, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई कुछ है, सिर्फ ऐसे ही भाषणबाजी में ही, सिर्फ कागज़ में ही रह जाता है, हो गया। 1-2 होता है। हाँ तो वही देखिए भाई साहब जो बोल रहे हैं कि ट्रक कटवाओ दारू के, यही कह रहे रोजगार है। कि नीतीश सरकार रोजगार दिया ना, दारू के ट्रक कहें कि कटवाओ, पैसा ही पैसा है। 300 के माल 1200 में, अच्छा 1200 में बेचो, तुम्हें पीता है तो तू भी पियो, कम से कम दारू में पैसा लगेगा नहीं ना, जो ऐसे खरीद के पीता है। चलिए भैया देखिए ये यूथ है, और मैं पिछले कुछ वीडियो से लगातार कह रहा हूँ कि बिहार में जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, सरकारी भर्तियों को लेकर हो। और पिछले कुछ वीडियो से मैं इस विधानसभा में या फिर इसके आसपास 2-3 विधानसभा हो या पटना के आसपास जो भी विधानसभाएं हैं उनमें जिन भी यूथ से बात कर रहा हूँ, रोज़गार का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम है। चूँकि हम अन्य राज्यों में देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें यूथ घिरे रहते हैं, लेकिन यहाँ रोज़गार के मुद्दे पर इस बार जो है वो वोट करने की सोच रहे हैं। हालांकि अलग अलग मत है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखना है इस बार जो है वो बिहार में क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए नमस्कार।